कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेप्टर और इफेक्टर के बारे में। अगर अभी तक हमारा वीडियो आपने नहीं देखा है, हमने इससे पहले नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्पाइनल कॉर्ड और ग्लैंड्स के ऊपर हमने वीडियो बना चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ बायोलॉजी का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेप्टर और इफेक्टर के बारे में। एक्चुअली रिसेप्टर होता है क्या, इफेक्टर होता है क्या, ये किसका पार्ट है, सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो रिसेप्टर और इफेक्टर है वो एक सेंस ऑर्गन का पार्ट है और इसमें रिसेप्टर को भी कई भागों में बांटा गया है और इफेक्टर को नहीं बांटा गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के आगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए जानते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली फाउंड एम्बेडेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ सेल। बोल रहा है क्या कि एक रिसेप्टर जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, ये खासकर पाया जाता है, ये एम्बेडेड होता है सेल के सरफेस का, जो सेल के सरफेस पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी से, और वहाँ से ये केमिकल सिग्नल को रिसीव करता है, केमिकल सिग्नल को रिसीव करता है आउटसाइड से, आउटसाइड सेल यानी कि सेल के बाहर से, यानी बॉडी के बाहर से। एंड व्हेन such chemical signals bind to a receptor they cause so form of cellular tissue response। यानी बोल रहा है कि जब सिग्नल को, केमिकल सिग्नल को जब बॉडी की सेल के बाहर से रिसीव करता है तो फिर उसको रिस्पॉन्स करने के लिए टिश्यू जो है, ये जो रिस्पॉन्स करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स, सेल के द्वारा जो रिस्पॉन्स करता है तो सेलुलर रिस्पॉन्स या टिश्यू जो रिस्पॉन्स करता है वो फिर माइंड तक इन्फॉर्मेशन को ला देता है। देखिए कैसे इसमें डिवाइड किया गया है। देखिए हम लोग जो सेंस ऑर्गन है उसे दो भाग में बांटा गया है, एक है इफेक्टर और एक है रिसेप्टर। ठीक है, तो रिसेप्टर को 5 भागों में बांटा गया है: फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, थार्मो रिसेप्टर और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। चलिए देखते हैं फोटो रिसेप्टर क्या है। देखिए अगर रिसेप्टर की अगर सिंपल भाषा समझे, सिंपल डिफिनेशन रिसेप्टर के समझना चाहें तो दोज ऑर्गन्स विच रिसीव्स इन्फॉर्मेशन आर नोन एज रिसेप्टर। यानी कि वैसा ऑर्गन जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कहाँ से करता है, तो केमिकल सिग्नल के थ्रू, जो कि सेल के सरफेस पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है उसके थ्रू केमिकल सिग्नल के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है, और इसी जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है उसे हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। चलिए रिसेप्टर को मेनली 5 टाइप्स बांटा गया है। चलिए देखते हैं फोटो रिसेप्टर को। देखिए फोटो रिसेप्टर विच रिसीव्स लाइट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज फोटो रिसेप्टर। लाइट इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या, कि जैसे अंधेरे में है, लाइट बल्ब जलाएं तो एक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन तक जाता है कि लाइट जल गई, यानी कि जो मतलब पहले अंधेरा था तो प्रकाश में तब्दील हो चुका है। तो ये लाइट का जो इन्फॉर्मेशन, लाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, सोलर एनर्जी के बारे में जो मतलब जो लाइट हो गया, एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बल्ब जलाने हैं कि अंधेरे से उजाले में जब जाते हैं या उजाले से अंधेरे में जब जाते हैं तो उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो है फोटो रिसेप्टर के द्वारा हमारे ब्रेन में आता है कि अभी अंधेरा हो गया या अभी लाइट चल गया। अब नेक्स्ट है फोनो रिसेप्टर। ये क्या है कि फोनो रिसेप्टर दोज रिसेप्टर विच रिसीव्स साउंड आर नोन एज फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर जो कि साउंड को रिसीव करता है, यानी कि साउंड का रिसीव करने का काम किसका रहता है, ईयर। ठीक है, और लाइट का आई। ठीक है, सेम है, लाइट का जो फोटो रिसेप्टर में लाइट होता है तो लाइट का रिस्पॉन्ड कौन करता है, जैसे आई, आँख देखा तो वो क्या है, एक फोटो रिसेप्टर के थ्रू सिग्नल जाता है। उसी तरह से कोई चीज़ सुनाई देता है, साउंड वगैरह, तो फोनो रिसेप्टर के द्वारा हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाता है। अब है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। इसमें क्या होता है कि स्मेल, जो स्मेल को रिसीव करता है, यानी कि रिसेप्टर विच रिसीव स्मेल फ्रॉम सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास से, यानी कि स्मेल का रिसीव कौन करता है, नोज। ठीक है, ये हो गया नोज, नोज करता है, तो यही चीज़ है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थार्मो रिसेप्टर। क्या है, थार्मो रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस को, यानी कि स्किन, एक तरह से जैसे स्किन के थ्रू हम लोग टच कर सेंसर को हम लोग को पता चल जाता है कि अभी हॉट है या कोल्ड है।
या हमारे जब सरफेस पर मतलब वो अफेक्ट होता है स्किन के थ्रू, तो थर्मो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर विच रिसीव्स हॉटनेस और कोल्डनेस फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग से जो हॉटनेस और कोल्डनेस को रिसीव करता है उसे हम लोग थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं। और थर्मो रिसेप्टर को एज एग्जाम्पल हम लोग स्किन रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, रिसेप्टर विच रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्ट, यानी कि टेस्ट की इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करता है उसे हम लोग गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर बोलते हैं। और इसका जो मेनली काम कौन करता है? वो करता है टोंग। कौन करता है? टोंग। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट अफेक्टर, यानी कि ऐसे हम लोग जानते थे कि 5 सेंस ऑर्गन होता है, ईयर, नोज, आइज, स्किन, टोंग। तो जो मतलब जैसे टोंग है तो टेस्ट को यानी कि किस थ्रू, कौन सा रिसेप्टर थ्रू? तो गैस्ट्रिक रिसेप्टर थ्रू। उसी तरह से हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं इफेक्टर की। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक रिसेप्टर जो है इफेक्टर का काम कर सकता है, लेकिन एक इफेक्टर रिसेप्टर का काम कभी नहीं कर सकता है। देखिए इफेक्टर को सिंपली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दो सेंस ऑर्गन विच रिएक्ट टू स्टिमुला, यानी कि स्टिमुला होने का मतलब जो हमारे सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है उस चीज़ को रिएक्ट कर इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन तक लाता है वही स्टिमुला का काम होता है। तो वो चीज़ कर सकता है, लेकिन एक रिसेप्टर कभी भी इफेक्टर का काम नहीं कर सकता है। अगर यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और आगे हम लोग बात करेंगे अदर टॉपिक पे। धन्यवाद।